2021 में जंग को लेकर जो आशंका डिफेंस के भविष्यवक्ताओं ने जताई है वो सच साबित होने जा रही है और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह जंग महज 36 घंटे के भीतर छिड़ सकती है। आशंका के मुताबिक बैटल ग्राउंड मिडिल ईस्ट का वही इलाका होगा जो ईरान के कब्जे में है, लेकिन जंग छिड़ी तो तय है कि उसकी लपटों से मिडिल ईस्ट के दूसरे देश भी बच नहीं पाएंगे। मिडिल ईस्ट ही क्या, दुनिया का कोई मुल्क नहीं बच सकेगा और ये सब होगा रूहानी की एक सनक की वजह से। इस रिपोर्ट में देखिए ईरान की हिमाकत और अमेरिका की तरफ से बढ़ रहा विश्व युद्ध का खतरा। जंगी साल के अनुमान के मुताबिक दुनिया में दहशत फैलाने वाली खबर आ गई है। वर्ल्ड वॉर शुरू होने में अब महज 36 घंटे का वक्त है। बैटल ग्राउंड फिक्स है। विश्व विनाश की कल्पना को साकार करने वाली जंग की मुनादी भी पहले ही हो चुकी है और अब ट्रंप की विदाई से पहले जो बवंडर उठने की आशंका थी उस पर रूहानी ने मुहर लगा दी है। मिडिल ईस्ट में जारी हिमाकतों का सिलसिला और अमेरिका में मची उथल पुथल के बीच महाविनाशक जंग की आशंका ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। रूहानी की कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला लेने की कसम और एटमी हथियार हासिल करने की महत्वाकांक्षा ने पहले ही जंग का सीन क्रिएट कर दिया था और अब रूहानी की सनक ने हिमाकतों का नया सिलसिला शुरू कर दिया है, जिसने ट्रंप की विदाई के करीब व्हाइट हाउस की जिद को खौफनाक सच में बदलना शुरू कर दिया है। मध्य रेगिस्तान में जंगी तैयारी, दूसरा मोर्चा ओमान की खाड़ी। ईरान ने दागी क्रूज मिसाइल, समंदर में खुली जंगी फाइट। बैलिस्टिक मिसाइल दिखाई, रेगिस्तान में बना दी खाई। ट्रंप के एक्शन का इंतजार, 36 घंटे बाद मचेगा हाहाकार। दुनिया की नजर इस वक्त जिस फारस की खाड़ी पर गड़ी है उससे नजर उठाने की जरूरत महसूस होने लगी है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका को उकसाने के लिए 2 नए मुहाने पर अपनी ताकत की नुमाइश की है। यानी जिस जंग के ख्वाब से दुनिया कांपती है, रूहानी ने अपनी करनी से उसे खुद मोल ले लिया है। यह हरकत रूहानी की सनक के मुताबिक हुई है, लेकिन इस वक्त के अंतर्राष्ट्रीय समीकरण में ऐसी हरकत खुद को आग में झोंकने के बराबर है। हम आपको ईरान की हिमाकत तो दिखाएंगे ही, साथ ही वो आशंका भी बताएंगे जो 36 घंटे में दुनिया की सबसे बड़ी जंग के आगाज से जुड़ी है। दरअसल ईरान ने हाल ही में फारस की खाड़ी में साउथ कोरिया के मालवाहक शिप को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसे छोड़ने से रूहानी ने साफ साफ मना कर दिया था। उसके बाद फारस की खाड़ी में ही अमेरिका को उकसाने के लिए उस जगह पर नौसेना का अभ्यास किया जहां अमेरिका के विमान वाहक पोत को ईरान ने कब्जे में लिया था। और अब 2 अलग अलग फ्रंट पर ईरान ने अमेरिका को चुनौती देते हुए अलग अलग अभ्यास किए हैं, जिसमें वो हथियार भी दिखाए गए जिसे हासिल न होने देने की सौगंध ट्रंप ने ली थी। लेकिन हैरान करने वाला वो खुलासा 14 जनवरी को ईरान की हलचल ओमान की खाड़ी में दिखी। ईरान की नौसेना ने युद्धपोत से एक बड़ी एक्सरसाइज की। ईरानी नौसेना ने इस अभ्यास में क्रूज मिसाइलें दागी। ईरानी टेलीविजन पर इस युद्धाभ्यास का प्रसारण भी हुआ। मिसाइल को ईरान ने जवाबी कार्रवाई का हथियार बताया। इसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया। अमेरिका ने इसे कासिम सुलेमानी के बदले की तैयारी के तौर पर देखा, लेकिन ईरान सिर्फ इतने भर से नहीं माना। अगले ही दिन रूहानी ने रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को एक नई एक्सरसाइज करने के आदेश दिए और इस अभ्यास ने न सिर्फ अमेरिका को हैरान किया बल्कि अब तक व्हाइट हाउस में काबिज ट्रंप को चढ़ा दिया और तनाव चरम पर पहुंच गया। दूसरे दिन क्या हुआ उसे भी जान लीजिए। 15 जनवरी को ईरान के मध्य रेगिस्तान में अभ्यास हुआ।
सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का टेस्ट किया गया। इस युद्धाभ्यास में ईरानी फोर्स ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी और आर्टिफिशियल टारगेट पर सटीक निशाना साधा। इसके अलावा इसी अभ्यास में ईरान में बने ड्रोन्स का सफल टेस्ट किया गया, जो अपने हथियारों को परखने से ज्यादा अमेरिका को दिखाने वाला था। इसलिए व्हाइट हाउस में अंदरूनी हलचल से अलग जंग की हलचल देखी गई, जिससे महाविनाशक जंग की आशंका ने जोर पकड़ लिया। दरअसल अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चल रहा है। उन्हें 20 जनवरी को वैसे भी व्हाइट हाउस से बाहर होना है, लेकिन दोनों ही सूरत में टाइमलाइन ट्रंप को 3 दिन का वक्त देती है और पावर अब भी ट्रंप के पास है, जो ईरान पर हमला करने के आदेश दे सकते हैं। लेकिन भविष्य की सूरत को देखते हुए इसमें वक्त लगेगा, इसलिए एक ही रास्ता ट्रंप के पास बचा है और वो है न्यूक्लियर वेपन। 36 घंटे के अंदर ट्रंप ईरान पर हमले का फैसला ले सकते हैं। सऊदी अरब पहुंचे अमेरिकी बॉम्बर को आदेश दे सकते हैं। ट्रंप खुद न्यूक्लियर फुटबॉल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोनों हाल में न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान पर गिराया जा सकता है और ये सब कुछ महज 36 घंटे में ही हो सकता है, क्योंकि इसके बाद अमेरिका में सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ट्रंप चाहकर भी फैसला नहीं ले सकेंगे, न ही उनका फैसला मानना अमेरिकन फोर्स के लिए जरूरी होगा। इसलिए आशंका पूरी है कि ट्रंप जाने से पहले रूहानी को जवाब जरूर देंगे, अमेरिका की ताकत का एहसास ईरान को करवा देंगे और अगर आशंका के अनुसार सच में ऐसा हुआ तो फिर विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया खाड़ी से उठी चिंगारी में जलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।